मीनू गुप्ता का जन्म 22 जून 1963 को हिमाचल प्रदेश के सोलान में हुआ था। हालांकि उनका प्रारंभिक जीवन कानपुर से शुरू हुआ, क्योंकि उनके पिता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कार्यरत थे, जिस वजह से उनकी प्राथमिक शिक्षा भी कानपुर से ही शुरू हुई। अपनी शादी के बाद मीनू गुप्ता को दिल्ली आना पड़ा, जहां से एक घर परिवार संभालने वाली औरत के आध्यात्मिक सफर की भी शुरुआत होती है। दरअसल हिमाचल और कानपुर के बाद देश की राजधानी में अपने सद्गुरु से मिलने वाली मीनू पारिवारिक मोह माया से घिरी हुई थी। गृहस्थ आश्रम के बारे में बात करते हुए वे कहती हैं कि मैं एक गृहिणी थी, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। मुझे लगता था कि मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है। हालांकि एक सद्गुरु का सानिध्य पाने के लिए हमें त्याग करना पड़ता है, इसलिए मैंने इस बात को समझते हुए पहले खुद के अस्तित्व को मिटाया और फिर मुझे अपने सद्गुरु का आशीर्वाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा नाम मीनू गुप्ता है और वैसे तो मैं दिल्ली से ही हूँ, पर मेरा प्रारंभिक जीवन कानपुर में बीता। फादर मेरे HAL में थे, तो वहीं पे हम लोगों ने मेरी सारी एजुकेशन उधर की है। उसके बाद में मेरे हस्बैंड क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो हम जगह जगह घूमे, बहुत दुनिया घूमी हम लोगों ने। उनके साथ में हम लोग बहुत जगह घूमे, जो हिस्टोरिकल और पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व की जगह हैं, वो सारी हमने उसी के बाद में घूमी हैं। और पर ऐसी ऐसी जब सिचुएशन क्रिएट हो गई, जब हम बहुत ही परेशान हो गए, जब मैं इनका ट्रांसफ़र भी हुआ है, तो हम लोग फिर दिल्ली आ गए और गुरुजी के शरण में पहुँचे। मैं गृहिणी थी और मैंने सारा जीवन अपने परिवार को दिया, पति को, बच्चों को, मतलब इस हद तक कि स्वयं को ही मिटा दिया। अपनी आइडेंटिटी मेरी कोई नहीं थी। मैं घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी, बच्चों को घर संभालना, पति को संभालना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी हर मतलब ज़रूरत को समझना, है ना, तो उनको अच्छे संस्कार देना, ये मेरे जीवन का मुख्य एम था। मेरे को लगता था जब हम उनको संसार में लेके आए हैं, तो मेरा पहला कर्तव्य उनके ही प्रति है। कहते हैं कि समय के जो सद्गुरु होते हैं वे खुद अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं, और शायद ये बात मीनू गुप्ता की जीवनी पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जिस परिवार के मोहजाल में वे फंसी हुई थी, उसी परिवार के एक सदस्य ने उन्हें उनके सद्गुरु तक पहुंचा दिया। दरअसल मीनू गुप्ता की बेटी मेधा गुप्ता क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हैं। लोगों के व्यवहार और उनकी मानसिक स्थिति को पढ़ना उनके शोध का एक हिस्सा है। इन्हीं रिसर्च का पीछा करते हुए मेधा अपनी मां मीनू गुप्ता के साथ दिल्ली के नांगलोई पहुंची, जहां उन्हें सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी जो बड़ी बेटी है मेधा गुप्ता, आज वो भी आचार्य हैं गुरुजी की, तो वो हम दोनों एक साथ ही गुरुदेव के पास पहुंचे हैं। वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में MA कर रही थी उस वक्त, और चक्र हीलिंग और वाइब्रेशनल एनर्जी के ऊपर उनका डिसर्टेशन था, जिसके लिए हम रिसर्च करते करते हम कुछ ढूंढ रहे थे, कहाँ से कुछ मैटर मिले, कहाँ से कुछ पता चले कि कैसे हम ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के अलावा किसी और तरीके से अपनी परेशानियों को या अपनी समस्याओं को या हमारे जो रोग कष्ट हैं उनका निवारण कैसे कर सकें। तो हम इसी की खोज में वो थी। मैं तो जस्ट उसके साथ में थी एज अ मदर कि चलो इसका काम करवाना है, ये मतलब इसके एकेडमिक क्योंकि उसका चल रहा था, पढ़ाई का टाइम चल रहा था, तो लग रहा था कि कैसे कैसे इसकी मदद की जाए, कैसे करा जाए, ये समहाउ कंसर्न था एज अ मदर मेरा भी। तो बहुत जगह हम लोग गए, सब कुछ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब रास्ते बंद दिख रहे थे। वो भी काफ़ी परेशान हो गई थी बेटी मेरी। तो दिसंबर एंड की बात है, अचानक से गुरुजी ने अपनी एक और शिष्या जो उनकी क्लासमेट ही थी, उनको बोल करके नॉर्थ कैंपस में डिवाइन सीक्रेट साइंस के पोस्टर्स लगवा दिए उस वक्त। अब गुरु का लीला करते हैं ना, वो देखते हैं कि भाई मेरे को किसी शिष्य को खींचना है तो मैं कैसे उसको खींच सकता हूँ। बाकी सारे जब प्रयास उनके असफल हुए, तो उन्होंने फिर पोस्टर्स लगवा दिए, और मेरी बेटी ने उनको देख लिया कि ये भी चीज़ होती है, डिवाइन सीक्रेट साइंस, ये भी कोई है, इसमें चक्र हीलिंग की विद्या सिखाई जाती है। तो उसको लगा कि शायद यहाँ मेरा काम बन सकता है। तो जो नंबर्स दिए हुए थे, तो हमारी परमाचार्य आशा दीदी हैं, उन्हीं के नंबर पे उसने कॉल करा, उनसे बात करी, और उन्होंने ही फिर उसको थोड़ा सा बताया कि हाँ भाई, तुम्हारी रिसर्च में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और ये साइंस है और इससे लोगों को फ़ायदा होता है, हम लोग हीलिंग देते हैं और आप भी हीलिंग दे सकते हो, तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो
उनका उसने पूरा वाइवा वगैरह लिया जो उसकी रिक्वायरमेंट थी डेजर्टेशन के हिसाब से। फिर उसके बाद में तो 1 जनवरी का दिन था 2010 में, आशा दीदी का अचानक से फ़ोन आया बेटी के पास कि पंजाब से कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, गुरुजी के शिष्य, जिन्होंने DSS सीखी हुई है और वो उसका प्रयोग भी करते हैं अपने रोज़ की ज़िंदगी में। तो मेधा तुम आ जाओ और आके उनका मतलब एक्सपीरियंस ले सकती हो। हम लोग 12 बजे जाके आश्रम में पहुँचे हैं। तो और जो गुरुजी का प्रवचन वगैरह चल रहा था वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में था, ख़त्म ही हो रहा था, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हुआ है हम लोग जब पहुँचे हैं। तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, हमें कुछ समझ में नहीं था, मूक दर्शक बने हुए थे एकदम। धीमे धीमे प्रवचन समाप्त हुआ, गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया और फिर हम लोग सब लोग मतलब हॉल नीचे वाला खाली हो गया, ऊपर का हॉल भी नहीं होता था उस वक्त। तो फिर सारे श्रद्धालु थे उनको वो आ गए, वहाँ पे बैठे हुए थे, पंजाब से ही आए हुए थे। तो मेधा ने बैठ करके उनका सबका एक्सपीरियंस नोट डाउन करा। फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग निकलते हैं। फिर तभी नहीं, हमसे जो आश्रम के लोग थे बड़े अच्छे थे, उन्होंने हमसे बोला कि नहीं भंडारा पा के जाओ। हम लोग भंडारा पाने लग गए और भंडारा पाके जैसे ही निकलने को हुए तो जो मेरी डॉटर की क्लासमेट थी वो आ गई, कहती कि नहीं गुरुजी से मिल लो। अब हम तो इस हिसाब से तैयार होके आए नहीं थे कि गुरुजी से मिलना भी होगा, कुछ पूछने को भी नहीं था, कोई प्रश्न भी नहीं था हमारे माइंड में। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब ये कह रही है तो चलो मिल ही लेते हैं गुरुजी से। वैसे गुरुजी किसी से मिलते नहीं हैं, जो दीक्षित नहीं होता है या किसी ने सीखा नहीं होता है गुरुजी किसी से नहीं मिलते हैं। पर समझो हम जाके फिर बैठ गए, 1-2 श्रद्धालु बैठे हुए थे, जब उनसे फ्री हुए तो हम बैठे ही हुए थे। गुरुजी को लगा कि नए लोग हैं, कहाँ से आए हैं। तो अब हम गुरुजी की तरफ देखें और गुरुजी हमें देख रहे थे। तो जैसे त्राटक सा हो गया गुरुजी की चेहरे पर, जैसे हम वैसे सिखाया जाता है हम लोगों को साधना में, पर वो मेरा अपने आप से अनायास ही हो गया वो। और मैंने देखते देखते मैं क्या देख रही हूँ कि गुरुजी की पूरा ऑरा एकदम बदल गया। गुरुजी जगमग जगमग बिल्कुल शाइन कर रहे थे, एकदम प्रकाश ही प्रकाश। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि पहली बार मैं किसी गुरु के पास पहुंची थी। मैं मतलब इस जन्म में किसी और गुरु के पास कभी नहीं गई थी, सबसे पहले अपने गुरुदेव के पास ही गई। और उनको जब मैंने प्रकाश रूप में देखा तो मतलब मैं भी खुद आश्चर्यचकित रह गई। मुझे लगा शायद सब गुरु ऐसे ही होते होंगे, मगर आज इतने सालों के बाद मुझे पता चला है कि नहीं, वो मेरे साथ गुरुजी ने कुछ मतलब मुझे दिखाने का प्रयास किया और मैंने देख लिया उस वक्त। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि हर किसी का तो ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा होता ही हो, क्योंकि लोग त्राटक करते हैं तो उनको धीमे धीमे नज़र आना शुरू होता है, पर वहाँ तो लाइव गुरु के ऊपर ही त्राटक हो गया। तो ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, पहली बार में ही बिना सीखे बिना कुछ जाने पहले दिन ही ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो गया। मेरी जो बेटी थी फिर उसने बताया, उन्होंने पूछा कि भाई कैसे आए हो तुम लोग, तो बताया, आशा दी ने बताया कि हाँ ये उनका आपके जो शिष्य हैं उन्हीं की ये फ्रेंड हैं और ये रिसर्च कर रही है ऐसे ऐसे करके। तो मैंने ही बोला हाँ गुरुजी, हम लोग उस आपकी जो हीलिंग की टेक्निक है उसी के बारे में जानने के लिए आए हैं और हम सबको जनाएंगे भी और मनवाएंगे भी। ये बात मैंने उसी वक्त कह दी। मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल पड़ी ऐसे, पर मैंने बोला क्योंकि मेरे को लग रहा था कि कोई अच्छी चीज़ है तो ऑब्वियसली हमें लोगों तक उसको पहुँचाना ही चाहिए, क्योंकि सफरिंग बहुत है संसार में, तो मे भी हम माध्यम बन जाएं। तो इस तरीके से हमारा गुरुजी से मिलना हुआ। मीनू गुप्ता पिछले 10 सालों से अधिक समय से अपने सद्गुरु के सानिध्य में हैं। विज्ञान की यात्रा से शुरू हुआ उनका ये सफर अब दिव्य गुप्त विज्ञान पर आ पहुंचा है, जो सच्ची भक्ति के प्रति एक समय के सद्गुरु का आशीर्वाद है। बाल्यकाल से अपने परिवार के मोहजाल में फंसने वाली मीनू गुप्ता का भ्रम तब टूटना शुरू हो गया जब वे अपने सद्गुरु के सानिध्य में आईं। कभी गीता की किताबों को मामूली किताब समझने वाली मीनू अब गीता ज्ञान मंदाकिनी जैसी पुस्तकों को लिखने में अपना योगदान दे चुकी हैं। एक गृहिणी से सद्गुरु धाम की आचार्य बनने तक का सफर ये दिखाता है कि कोई भी इंसान गृहस्थ आश्रम में रहकर भी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। बस इसके लिए उसे जरूरत है तो एक समय के सद्गुरु के सानिध्य की। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आज के समय के सद्गुरु और दिव्य गुप्त विज्ञान के आविष्कारक हैं। न केवल आचार्य मीनू गुप्ता बल्कि उनके सानिध्य में कई आमजन भी साधना की दीक्षा लेते हुए उस आध्यात्मिक मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं
जिसका रास्ता उनके निराकार परमात्मा की ओर जाता है।